करंट अफेयर देखेंगे, जो ऐसे करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख का करंट अफेयर। जो पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री द्वारा भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित पैसेंजर ट्रेन को किस राज्य में हरी झंडी दिखाई गई है या हरियाणा में दिखाई गई है? इसकी जो व्याख्या है, देश की पहली शून्य उत्सर्जन वाली हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट पैसेंजर ट्रेन को हरियाणा के जींद सोनीपत रूट से 89 किलोमीटर चली है ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी देश के पहले इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन का आधार वर्ष क्या है? इसका आधार वर्ष 2024-25 है। इसकी व्याख्या है, देश की सेवा क्षेत्र के उत्पादन को ट्रैक करने के लिए एमओएसपीआई ने पहला ट्रायल है उसकी सर्विस प्रोडक्शन इंडेक्स से जारी किया है, जिसका आधार वर्ष 2024 और 25 तय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यह 75 है, ऑप्शन सी सही है। इसकी व्याख्या है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की ताजा रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट को 75वां 75 स्थान मिला है, जबकि सिंगापुर इस सूची में पहले शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा के क्षेत्र में लॉन्च की गई दुनिया की पहली साप्ताहिक इंसुलिन दवा का नाम क्या है? अभीली इसका नाम है। इसकी व्याख्या है, मधुमेह रोगों के लिए हर दिन इंसुलिन लेने की झंझट को खत्म करने के लिए सप्ताह में सिर्फ एक बार ली जाने वाली दुनिया की पहली इंसुलिन सुई दवा अभीली को भारत में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स मैदान पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ऑप्शन सी सही है, यास्तिका भाटिया। इसकी व्याख्या देखें, विकेट कीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट मैच में शतक जड़कर लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर होने का उन्होंने गौरव हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक द्विपक्षीय यात्रा के दौरान भारत ने किस देश के साथ अपने संबंधों को रणनीति साझेदारी में अपग्रेड किया है, जिसे रोड मैप टू 2030 को अपनाया है? यह है न्यूजीलैंड। अब इसकी व्याख्या है, पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा थी। इस दौरान दोनों देशों के राजनयिक संबंधों को रणनीति साझेदारी में बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस अवधि को बालू और धूल के तूफानों से निपटने के लिए दशक घोषित किया है? यह 2025 से 34। इसकी व्याख्या है, न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए वर्ष 2025 से 2034 तक के दशक को बालू और धूल के तूफानों से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जुलाई 2026 को मनाए गए विश्व युवा कौशल दिवस की वैश्विक थीम क्या है? यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, यानी ऑप्शन ए सही है। इसकी व्याख्या है, इस वर्ष 2026 की थीम युवाओं को वैश्विक शांति और सतत विकास के लिए कौशल विकास के माध्यम से तैयार करने की केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जुलाई 2026 में अपने दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट यानी प्रोटोटाइप आरबीएक्स का वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? जकाक्सा है, जाक्सा है, यह जापान का है। ऑप्शन डी सही है। इसकी व्याख्या, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने अंतरिक्ष में क्षेत्र में लागत कम करने के लिए अपने पुनः प्रयोज्य यानी कि जो रियूजेबल है रॉकेट उसके आरबीएक्स का वर्टिकल लैंडिंग टेस्ट सफलतापूर्वक संपन्न किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? खिताब इन्होंने यानी कि सिनर ने जीता है। इनकी व्याख्या है, इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी यानिका सिनर ने विंबलडन 2026 के फाइनल मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की है। पुरुष एकल का प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन 2026 की महिला एकल विजेता लिंडा नोस्कोवा किस देश से संबंधित हैं? चेक गणराज्य से संबंधित हैं। व्याख्या है, चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने विंबलडन 2026 में अपना पहला घास के मैदान का ग्रैंड स्लैम इन्होंने खिताब जीता है, ग्रैंड स्लैम खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 14 जुलाई 2026 को तीसरा नमस्ते दिवस मनाया। योजना का इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनिज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, यानी ऑप्शन ए सही है। इसकी व्याख्या है, इस योजना का उद्देश्य भारत भर में सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई को पूरी तरह से यांत्रिकृत करना है, ताकि सफाई जो कार्य होता है, जो कर्मियों द्वारा होने वाली होती है, मौतों को शून्य किया जा सके। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में न्यायिक बुनियादी ढांचे को आधुनिक और डिजिटल बनाने के लिए किस शहर में भव्य टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया है? यह गुरुग्राम में है। ऑप्शन बी सही है। इसकी व्याख्या है, मामलों में त्वरित निपटारे और हाईटेक अदालतों के संचालन के लिए गुरुग्राम यानी हरियाणा में टावर ऑफ जस्टिस परिसर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवोदित गेंदबाजी क्रांति गौड़ लॉर्ड्स के मैदान पर एक पारी में 5 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उनके गेंदबाजी का आंकड़े क्या रहे हैं? उनकी गेंदबाजी का आंकड़े थे 527। इसकी व्याख्या है, युवा तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने शानदार 527 के आंकड़े दर्ज इंग्लैंड की टीम को समेटा और भारत को 270 रनों से ऐतिहासिक जीत दिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में लॉन्च किए गए निडर 2.0 यानी कि निडर 2.0 जो फ्रेमवर्क का मुख्य इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी ड्रोन तकनीकी और सुरक्षा ग्रिड को विनियमित करना है। इसकी व्याख्या है, भारत सरकार ने घरेलू मानव रहित हवाई वाहनों को राष्ट्रीय सुरक्षा ग्रिड में सुरक्षित रूप से शामिल करने के लिए निडर 2.0 फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत ऑस्ट्रेलिया भारत को किस महत्वपूर्ण सामग्री का निर्यात करेगा? यह है यूरेनियम। ऑप्शन बी सही है। इसकी व्याख्या है, इस प्रशासनिक प्रबंध के अंतिम रूप लेने से भारत के घरेलू अस्थायी परमाणु रिएक्टरों के लिए ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम आयात का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जो यूटी प्रदेश हैं के प्रशासन ने अपने नवगठित 17 तहसीलों यानी जिलों में LAHDS अधिनियम के लाभों को लागू करने की घोषणा की है? यह है लद्दाख। ऑप्शन बी सही है। इसकी व्याख्या है, लद्दाख प्रशासन ने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए 17 नए तहसील बनाकर वहां लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम का विस्तार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अमूर्त निवेश किस दर से बढ़ा है? यह 7.9% की दर से बढ़ा है। इसकी व्याख्या है, विपो की यानी WIPO यानी कि विपो की वैश्विक रिपोर्ट में भारत को इनोवेशन पावर हाउस कहा गया है, क्योंकि यहाँ सॉफ्टवेयर पेटेंट R&D जैसे अमूर्त निवेश में 7.9% की भारी वृद्धि की गई है। यह है विपो की वैश्विक रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जुलाई 2026 में अपने किस आगामी मानव अंतरिक्ष मिशन के क्रू मॉड्यूल के 3 महत्वपूर्ण सफल परीक्षण यानी कि इन्होंने जो परीक्षण किया उसका सफलतापूर्वक पूरे किए हैं? यह है गगनयान। ऑप्शन बी सही है। इसकी व्याख्या है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल के पैराशूट सिस्टम यानी कि स्प्लैश डाउन रिकवरी मॉड्यूल सेपरेशन से जुड़े 3 बेहद जटिल परीक्षकों को जो इनके परीक्षण थे उसको सफलतापूर्वक इन्होंने सफल कर लिया है, क्लियर कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में भारत में संरचनात्मक सुधारों के लिए अपना कौन सा दृष्टिकोण मजबूती से इन्होंने पेश किया है? ऑप्शन बी है शांति यानी कि दृष्टिकोण। इसकी व्याख्या, भारत ने UNSC में विकासशील देशों से अस्थायी सदस्यता देने और भू राजनीति ध्रुवीकरण को रोकने के लिए अपनी हस्ताक्षर पर पहल और शांति दृष्टिकोण को पुरजोर तरीके से रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय प्लास्टिक और पुनर्निर्माण सर्जरी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या 15 जुलाई को है। ऑप्शन डी अच्छा क्वेश्चन है।
राष्ट्रीय प्लास्टिक पुनर्निर्माण सर्जरी दिवस है। इसकी व्याख्या है महर्षि सुश्रुत की विरासत के सम्मान देने और जलने या जन्मजात विकृतियों के सुधारात्मक उपचार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 15 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विंटेज और क्लासिक वाहनों के ट्रैकिंग और पंजीकरण के लिए 100% डिजिटल इकोसिस्टम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र है। ऑप्शन बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऐतिहासिक विरासत वाली पुरानी गाड़ियों के पंजीकरण, फिटनेस प्रमाण और नियमन आसान बनाने के लिए महाराष्ट्र ने पूरी तरह डिजिटल पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के जुलाई 2026 बुलेटिन के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इस भंडार का सबसे बड़ा घटक कौन सा होता है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति। इसकी जो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति है, ऑप्शन बी सही है। इसकी व्याख्या है भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा संपत्तियों को होता है, जिसमें विभिन्न विदेशी मुद्राएं ब्रांड शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2026 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी सही है। जस्टिस रोहित खन्ना जी को नियुक्त किया गया है। इसका व्याख्या है पर्यावरण से जुड़े कानूनी मामलों के त्वरित निपटारे के लिए जो नियुक्तियों की उच्च स्तरीय समिति ने जस्टिस रोहित खन्ना को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है जुलाई 2026 में किस भारतीय कारपोरेट इकाई ने नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए $1.2 बिलियन मूल्य का भारत का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है? ऑप्शन सी सही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। इसकी व्याख्या है स्वच्छ ऊर्जा, मेगा और गीगा फैक्ट्रियों के निर्माण में तेजी से लाने के लिए सफलतापूर्वक $1.2 बिलियन मूल्य के अपतटीय ग्रीन बॉन्ड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन्होंने जारी किया है। ये आपके 25 प्रश्न थे। ये 25 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं।